जीवन ज्योति रूरल एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित का अध्याय 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम आप सभी ने कक्षा 9 में बहुपद की घातों के विषय में अध्ययन किया कि किस प्रकार बहुपद की उच्चतम घात निकालते हैं। बहुपद की घात निकालने की जो प्रक्रिया है हम कक्षा 9 में सीख चुके हैं और आज बहुपद से संबंधित जो बीजगणितीय सर्व संख्याओं से संबंधित जो साधारण या जटिल विधियों का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करना इस अध्याय में सीखना है। और इस अध्याय में आप शून्यकों को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना भी सीखेंगे और किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करने हेतु सामान्य विधि भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद क्या है। पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हमें जानना है कि बहुपद क्या है। तो एक उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे पहले कि P ऑफ x इक्वल टू A0 प्लस तो यहाँ जो एक तरह से फलन दिखाया गया है कि P ऑफ x इक्वल टू A0 प्लस A01 x प्लस A0 x, इसको इसी तरह से जो x एक चर है और उसी की घातों में धीरे धीरे विस्तार होगा। स्क्वायर है तो अगला जो होगा घात 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, इस तरह जो है घातांक जो है उसके आगे बढ़ते जाएंगे। तो वास्तविक संख्याओं के साथ अगर कोई चर आ जाता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या के साथ अगर कोई चर आ रहा है, अब चर में क्या होता है, जैसे नंबर को छोड़कर जैसे 1 2 3 4 5 ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, संख्या हो जाती है हमारी। और बाकी जैसे यहाँ पर ABCD ले सकते हैं, XYZ जो कुछ भी अल्फाबेट से संबंधित जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, चाहे X हो, चाहे Y हो, चाहे A हो, चाहे B हो, ये अगर कोई चर किसी वास्तविक संख्या के साथ संयोजित कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है, तो संख्या जो है वो बहुपद के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। और पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा चर और अचर। चर अल्फाबेटिकली होते हैं, ABCD XYZ कुछ भी कर सकते हैं और इसका मान जो होता है निश्चित नहीं होता, हर व्यंजक के लिए इसका मान अलग अलग परिकल्पित होता है। लेकिन जो अचर होता है उसके अंतर्गत वास्तविक संख्याएं आती हैं और इनका मान जो होता है वो निश्चित रहता है। अगर कहीं 5 लिख दिया गया है तो उसका मान सदैव 5 होगा, उसके अतिरिक्त कोई अन्य मान नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर वहीं x या y लिख दिया गया है, कुछ अन्य लिख दिया गया है, तो प्रत्येक सवाल के लिए जो होता है हमें x और y का मान जो है वो अलग अलग प्राप्त होता है। तो किसी वास्तविक संख्या के साथ अगर कोई चर सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो जो होता है बहुपद बन जाता है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे ये 5 है, तो सामान्य सी भाषा में इसको केवल एक नंबर की संज्ञा देंगे, कोई बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसी के साथ x आ गया तो यहाँ एक वास्तविक संख्या के साथ चर सम्मिलित हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 1 या फिर कह सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरह की कोई भी व्यंजक मिल रहा है तो वो बहुपद कहलाएगा।
तो सामान्य से हमें ये देखना है किसी भी संख्या के साथ अगर कोई चर राशि सम्मिलित हो रही है, आ रही है, तो वो जो होगा वो बहुपद के अंतर्गत आएगा। अब आगे हम यहाँ देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ जो बहुपद हैं वैसे तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर जैसे होता है इसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और इसी तरह से इसके वर्गीकरण का और भी तरीका है। घात के आधार पर भी होता है। तो पहले एक पदी वाला जान लेते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे यहाँ 5x लिखा गया है, तो इसमें जो है केवल एक ही पद है, तो इसलिए ये क्या होगा कि एक पदी बहुपद कहलाएगा। उसी तरह द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद में 2 पद हो जाते हैं। जैसे एक पद ये x है, दूसरा पद एक है, तो इन दोनों को मिलाकर जो ये व्यंजक बन रहा है ये द्विपदी बहुपद होगा। और त्रिपदी बहुपद यहाँ दिया गया है कि x² + 2x + 1, यहाँ जो है 3 पद मिल रहे हैं, इसलिए इस बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। और इसी तरह घातांक के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो जिस तरह घातें बढ़ती हैं उसी तरह बहुपद का नाम भी बढ़ जाता है। जैसे अगर एक घात है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और एक घात कहीं भी दिखाया नहीं जाता। जैसे यहाँ 5x लिखा गया है, रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ केवल 5x लिखा है, यहाँ कोई घात दिखाया नहीं गया है, ऊपर कोई घात नहीं है, लेकिन यहाँ एक होता है, इसलिए बहुपद जो होगा वो रैखिक बहुपद होगा। उसी तरह x + 1, यहाँ भी किसी प्रकार का कोई घातांक अंकित नहीं किया गया, लेकिन इसका घात जो होता है एक होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। और आगे जैसे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे x² + 3x + 5, तो यहाँ जो अधिकतम घात वाला पद है वो x² है और उसकी जो घात है वो 2 है, इसलिए क्या होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। इसी तरह x² + 1 भी कर लिया जाए तो यहाँ अधिकतम घात जो प्राप्त हो रहा है वो 2 है, इसलिए जो बहुपद कहलाएगा ये द्विघात बहुपद होगा। और आगे इसी में त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद की विशेषता होती है कि इसमें जो घात होगा बहुपद का वो अधिकतम जो घात होगा वो 3 होगा। जैसे y3 + 2y² + 5y + 7, तो यहाँ जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, इसलिए जो बहुपद होगा ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को बहुपद के प्रकार जो है समझ में आ गया होगा। इसे रैखिक बहुपद है कि उसकी घात जो होगी वो 1 होगी अधिकतम घात, और द्विघात बहुपद में उसकी अधिकतम घात जो होगी वो 2 होगी। और त्रिघात बहुपद में बहुपद का जो अधिकतम घात होगा वो 3 होगा। और अगर इसी तरह चतुर्थ घात में जाए तो उसकी अधिकतम जो घात होगी वो 4 होगी। तो प्रश्नावली 2A शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2A दिया गया है, ग्राफ के माध्यम से है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y = fx के ग्राफ दिए हैं, तो प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है किसी बहुपद
y बराबर एफ एक्स ग्राफ दिया गया है। और प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी बहुपद में जो दिया गया है y बराबर एफ एक्स ग्राफ में दिया गया है और प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या की गणना करनी है। तो ग्राफ यहाँ बना दिया जा रहा है। ये y अच्छा है और ये x अच्छा है और यहाँ एक लाइन खींची गई है। तो लगाने से पहले समझ लेंगे कि शून्यांक x का निकालना है तो x अक्ष पर जो कोई रेखा जितनी बार काटेगी विभाजित करेगी वही उसके शून्यांकों की संख्या होगी। क्योंकि x के शून्यांक निकालने हैं तो x अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार विभाजित करेगी काटेगी वही उसके शून्यांकों की संख्या कहलाएगी। तो यहाँ जो है ये रेखा जो है x को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यांक की जो संख्या होगी, इसके जो शून्यांक की संख्या वो 1 होगी। इसी तरह अगला ग्राफ दिया गया है। ये y अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष और ये इस तरह से रेखा खींची गई है। तो चूंकि ध्यान रखना है कि हमें शून्यांक x का निकालना है और जब तक रेखा कोई x को काटेगी नहीं तब तक उसका शून्यांक नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये जो रेखा खींची गई वो केवल y अक्ष को काट रही है, x अक्ष को कहीं पर ये काट नहीं रही है। तो इसके शून्यांक की जो संख्या होगी वो शून्य हो जाएगी। x अक्ष को कोई रेखा जितनी बार काटेगी वही उसके शून्यांकों की संख्या होगी। तो ध्यान से देख लें। अगला ग्राफ है ये x अक्ष और ये y अक्ष है और यहाँ इस तरह से एक रेखा खींची गई है। अब ये जो रेखा है अगर x अक्ष को देखें तो एक यहाँ काट रही है और एक यहाँ, तो मतलब ये जो रेखा x अक्ष को 2 बार काट रही है तो इसके शून्यांक की जो संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। शून्यांक की संख्या बराबर 2। इसी पर आधारित 4-5 सवाल और हैं और यहाँ इसको अंकित कर दिया जा रहा है। और जो मैं आप सभी लॉकडाउन में घर पर बैठे बैठे स्वयं लगाइएगा।
तो ये कुछ सवाल हैं जो बोर्ड पर दिखाए गए हैं, और इसको स्वयं हल कीजिएगा। और इसी के साथ जो है प्रश्नावली 2 का समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।